इसलिए प्रयागराज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज के अरैल संगम तट पर है, यानी कि धर्म और अध्यात्म की नगरी संगम नगरी प्रयागराज के अरैल संगम तट पर आयोजित होने वाले माघ मेला 2024 की तैयारियां यहां पर जोरों शोरों पर किया जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज का त्रिवेणी संगम तट और अरैल संगम तट के मध्य आयोजित होने वाले माघ मेला 2024 की जो तैयारियां चल रही है वह बेहद खास होने वाली है। यानी कि 2025 में यहाँ पर महाकुंभ जैसे पर्व का आयोजन होना है, जिसकी रिहर्सल के तौर पर इस वर्ष माघ मेला को और भव्य युद्ध के साथ तैयारी की जा रही है। तो आइए हमें चलते हैं और यहाँ की जो कार्य चल रहे हैं विभिन्न पहलुओं से अपडेट कराते हैं। और तो दर्शकों, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यह है प्रयागराज का अरैल संगम तट, यानी कि प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट और अरैल संगम तट के मध्य 2024 में आयोजित होने वाले माघ मेला की तैयारियां यहां पर जोरों शोरों पर किया जा रहा है। प्रयागराज का अरैल संगम तट धर्म और अध्यात्म के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी सुविख्यात है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष माघ मेला और कुंभ मेला जैसे पर्व का आयोजन किया जाता है, जहां पर दूर दराज से चलकर आने वाले साधु संत महात्मा कल्पवासी यहां पर 1 महीने तक कल्पवास करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ पर जो भी मूलभूत सुविधाएं होती है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, उनके द्वारा काम किया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि संगम तट पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसके लिए जो मार्ग बनाया जाता है उसे पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। यानी कि जो मार्ग बनाने की अंतिम स्टेप होता है उसे तैयार कर लिया गया है। अगर हम यहाँ की बिजली व्यवस्था की बात करें तो उसे भी लगभग पूरा कर लिया गया है। आपको आइए आगे ले चलते हैं और अन्य गतिविधियों से रूबरू कराते हैं कि किस तरह से माघ मेला क्षेत्र में और क्या कुछ काम। तो दर्शकों, आप तस्वीरों में लगातार देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ माघ मेले में तैयारी चल रही है। इसी बीच हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर सीवर बिछाने का काम किया जा रहा है, यानी कि दूर दराज से चलकर आने वाले श्रद्धालुओं को, कल्पवासियों को माघ मेला के दौरान पेयजल की किसी प्रकार की समस्या न हो, उसके लिए पाइपलाइन तोड़वाने का काम किया जा रहा है। इससे पूरे माघ मेला परिक्षेत्र में लोगों को पानी की व्यवस्था पहुंचाने की काम की जाएगी। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे विभिन्न गतिविधियों पर लगातार काम किया जा रहा है। तो आइए हम आपको संगम तट पर ले चलते हैं और वहाँ की तस्वीरों से रूबरू कराते। तो दर्शकों, अगर इस तरफ की तस्वीरों की बात करें तो यह है प्रयागराज का अरैल संगम तट, यानी कि अरैल संगम तट पर इस समय लगातार नदियों का जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यानी कि गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती का जो जलस्तर है वह निरंतर तेजी के साथ बढ़ रहा है। यही कारण है कि अरैल संगम तट पर जो माघ मेला का कार्य है वह कहीं ना कहीं विलंब हो रहा है। तो इस तरह आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जो कार्यदायी संस्था है उसके द्वारा जो नदी के प्रवाह से कटान हो रही थी उसके रोकथाम को लेकर यहाँ पर बांस बल्लियों के बनाए गए कैरेट के माध्यम से इस बार रेती भरने का काम किया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ कैरेट के बीच बोरियों में रेती भरकर इसे बंद करने का काम किया जा रहा है। सामने आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ मशीनें भी लगाई गई हैं, यानी कि इन मशीनों के माध्यम से जो नदी का प्रवाह है उसे डाइवर्जन करने के लिए वहां बीच की जो रेती है उसे मशीन के माध्यम से निकालकर एक किनारे लाया जा रहा है। इससे जो नदी का प्रवाह है वह कहीं ना कहीं बीच में जाएगा और जो कटान है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो दर्शकों, आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये नदी के बीच धारा में मशीन को ले जाकर वहां की जो रेती है उसे पाइपलाइन के माध्यम से एक किनारे लाया जा रहा है। यानी कि जो नदी का प्रवाह है उसे डाइवर्जन करने के लिए, बीच में ले जाने के लिए मशीन के माध्यम से बीच की रेती को निकालकर एक किनारे लाया जा रहा है। यहाँ पर एक ही नहीं बल्कि कई मशीनों को लगाई गई है। यही कारण है कि इस वर्ष माघ मेले की जो तैयारी है वह लगातार विलंब हो रहा है। हालांकि जो शासन प्रशासन की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि जल्द ही इस कार्य को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन जो नदी का प्रवाह है वह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे किस तरह से जो मजदूर हैं उनके द्वारा कड़ी मशक्कत कर यहाँ बांस बल्लियों के बनाए गए कैरेट में रेती बोरियों में भरकर पाटने का काम किया जा रहा है।
ईंट पत्थर को भी जेसीबी मशीन पर लादकर उसे तट पर ले जा रहे हैं और लगातार नदी का जो प्रवाह है उसे डाइवर्जन करने का काम किया जा रहा है। तो आप इस तरफ तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि भारी मात्रा में यहाँ बोरियों में जो रेती भरी गई है उसे मजदूर उठाकर ले जा रहे हैं। तो आप अराइल संगम तट की तस्वीर देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ माघ मेले की तैयारी चल रही है। आइए हम आपको और करीब से दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ माघ मेले में जो मजदूर हैं उनके द्वारा कार्य किया जा रहा है। इस तरफ आप देख पा रहे होंगे काफी सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी कि ये जो बड़ा सा काले से थैला देखा जा रहा है। तो दर्शकों तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से शासन प्रशासन के द्वारा यहाँ तमाम प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से पानी को डाइवर्जन करने की कवायद लगातार तेज की जा रही है और यहाँ पर काफी बच्चे यहाँ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ये जो काला सा बोरा नुमा दिख रहा है इसमें रेती डालकर यहाँ रोका गया है ताकि पानी डाइवर्जन हो जाए और जो नदी के प्रवाह से लगातार कटान हो रही है उस पर अंकुश पाया जा सके, काम किया जा रहा है। आप सामने देख पा रहे होंगे कि यह है त्रिवेणी संगम, यानी कि प्रयागराज के तीर्थों का राजा त्रिवेणी संगम प्रयागराज। यहाँ पर प्रत्येक दिन हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और संगम में आस्था की डुबकी लगाकर अपनी मान्यताएं पूरी करते हैं। कहा जाता है कि जो भी इस पावन पवित्र स्थल पर संगम में आस्था की डुबकी लगाता है उसकी जो भी मान्यताएं होती है वह पूर्ण होता है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से गंगा नदी और गुप्त सरस्वती के त्रिवेणी संगम प्रयागराज पर लोगों की भीड़ लगी है। यहाँ अगर युवाओं की बात करें तो वह तो दर्शकों आपको इस तरफ से तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस तरह से जो पानी को डाइवर्जन करने के लिए मशीन डाली गई है उसे रोकने के लिए यहाँ पर लंगर के माध्यम से, रस्सियों के माध्यम से उसे रोका गया है। यानी कि जो लंगर है उस पर बोरी में रेती भरकर रोकने का काम किया जा रहा है। तो इस तरफ आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि लंगर के माध्यम से और रस्सी से बांधकर उस मशीन को रोका गया है। तो दर्शकों तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये जो मशीन है उसे रस्सियों के माध्यम से बांध कर रखा गया है ताकि तेज बहाव के बीच वह बह न जाए। उसके रोकथाम को लेकर यहाँ पर कई रस्सियां बांधी गई हैं। कि जो शासन प्रशासन की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक लगातार माघ मेले की तैयारी यहाँ पर जोरों शोरों पर किया जा रहा है। हालांकि माघ मेला आयोजित होने में अभी लगभग 20 दिनों का समय बचा है, लेकिन उससे पहले जो कार्यदायी संस्था है उनके द्वारा काम को पूरा करके देना है। तो आप तस्वीरों में निरंतर देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो मजदूर है उनके द्वारा यहाँ पानी में बोरी में भरकर रेती को डालने का काम किया जा। तो दर्शकों आप अराइल संगम तट का नजारा देख पा रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु है, जो युवा है, यहाँ के वातावरण से लुत्फ उठा रहे हैं। संगम तट पर किस तरह से युवाओं की भीड़ अधिक देखी जा रही है, वह संगम पर आकर सेल्फी ले रहे हैं और यहाँ की अनुकूल वातावरण को अपने कैमरे में कर रहे हैं। तो आ होंगे कि यह है साइबेरियन पक्षी, यानी कि 7 समुद्र पार होकर यह प्रत्येक वर्ष सर्द के मौसम में आ जाते हैं और लगभग 3 महीने तक यहाँ पर अपना वास करते हैं और सर्द का मौसम खत्म होने के बाद भी यह पुनः चले जाते हैं। तो आप देख पा रहे किस तरह से जो यहाँ पे युवा है वह इन साइबेरियन पक्षी को दाना चुगा रहे हैं और लगातार इनसे सेल्फी भी ले रहे हैं। कहीं ना कहीं यह साइबेरियन पक्षी लोगों के मनोरंजन का साधन भी बने हुए हैं। तो आप इस समय प्रयागराज के अराइल संगम तट से तस्वीरें देख पा रहे होंगे किस तरह से यहाँ साइबेरियन पक्षी लगातार अपनी करतब दिखा रहे हैं, यानी कि लोगों द्वारा पानी में डाले जा रहे दाने को चुग रहे हैं और अपनी जो इनकी कलाएं हैं वह लगातार निरंतर दिखा रहे हैं। संगम तट पर साइबेरियन पक्षी, यानी कि 7 समुद्र पार से आने वाले साइबेरियन पक्षी यहाँ संगम तट पर आने वाले श्रद्धालुओं के कहीं ना कहीं मनोरंजन कहाँ है। हाँ
जैसे सूर्यास्त हो रहा है वैसे वैसे यहाँ पर श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। तो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो बनाई गई पक्का घाट है, वहाँ पर पार्किंग की जो व्यवस्था की गई, वहाँ पर श्रद्धालु अपनी मोटर को पार्क करके यहाँ अरैल संगम तट पर आ रहे हैं और अरैल संगम तट का जो अलौकिक माहौल है उसे का लुत्फ उठा रहे हैं।